नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानवाड़ी एजुकेटर्स में। आज हम आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। इसके साथ ही आज हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। इस प्रश्न का उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरुआत की। इस प्रश्न का उत्तर है गुरु अंगद देव। अगला प्रश्न है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। इस प्रश्न का जवाब है लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रश्न का जवाब है मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का जवाब है कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का जवाब है काठमांडू, नेपाल। अगला प्रश्न है पीलिया किस अंग का रोग है। इस प्रश्न का उत्तर है यकृत। अगला प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है। इस प्रश्न का उत्तर है 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा स्थित है। इस प्रश्न का जवाब है रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। इस प्रश्न का जवाब है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। इस प्रश्न का जवाब है 1907 के सूरत अधिवेशन में। प्रश्न है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। इस प्रश्न का जवाब है राजराज प्रथम चोल ने। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है। इस प्रश्न का जवाब है फेरी कीन। अगला प्रश्न है भारत पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। इस प्रश्न का जवाब है 21 जून। प्रश्न है राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तर है तांबे के लिए। अगला प्रश्न है चांद बीबी कहाँ की शासिका थी। इसका उत्तर है अहमदनगर। प्रश्न है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। इस प्रश्न का जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु भी माना है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु के तार से बनाई जाती है। उत्तर नाइक्रोम। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है। इस प्रश्न का जवाब है 6 माह। अगला
प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इस प्रश्न का जवाब है लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। प्रश्न है, सफेद रक्त कणिका का कार्य क्या है? इस प्रश्न का जवाब है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न का जवाब है झेलम। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक में आयोजित करने के लिए आयोजित गणपूर्ति कोरम क्या है? इस प्रश्न को फिर से सुनिए, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? कुल संख्या का 1/10 भाग। प्रश्न है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? इस प्रश्न का जवाब है आसवन। आसवन द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाया? इस प्रश्न का जवाब है न्यूटन ने। प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इस प्रश्न का जवाब है अबुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली। प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? उत्तर है सिद्धार्थ। प्रश्न है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? इस प्रश्न का जवाब है चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी। इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? इस प्रश्न का जवाब है ऋग्वेद। दोस्तों, इसी के साथ ये श्रृंखला समाप्त होती है। हम जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। आप लोग सभी लोग को ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन लोगों ने इसे चैनल को लाइक नहीं किया है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।